आज के इस वीडियो में हम एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना सीखेंगे, जबकि आपको कंडीशन क्या दी है। आपको कंडीशन ये दी है कि आपको जो रेक्टेंगल है उसकी एक साइड दी है, जैसे कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी है और उसका एक डायगोनल दिया, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए और आपको शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करिए, सबसे पहले डायगोनल को ध्यान से देखिए। डायगोनल में क्या दिया 26, ये आप 26 यहाँ पर लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए। आपको जो साइड दी है उसका स्क्वायर करिए। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए आप। 26 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 676 आएगा और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 576। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, यानी कि वर्गमूल निकालना आना चाहिए। और कुछ चीज़ों के तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना। तो जल्दी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 576 है तो 576 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है आपका, डियर स्टूडेंट, 24। ठीक है, आपको 24 पता चल गया। अब आपके पास कितने साइड हो गए? एक तो 10 सेंटीमीटर हो गया और एक 24 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? पैरामीटर निकालना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है उसका फार्मूला होता है 2 × L + B। यहाँ पर L लेंथ है यानी कि लंबाई है, और जो B है वो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है। आपके पास डियर स्टूडेंट L भी आ चुका है। आप चाहे तो लंबाई थोड़ी बड़ी होती है तो आप L आपका होगा 24, यानी कि 24 आपका लंबाई हो गई, वो जो ब्रेथ है वो आपका 10 होगी। आप यहाँ पर रख दीजिए बस, है ना। कितना हुआ? 24 + 10। डियर स्टूडेंट 24 + 10 आपको आता है सॉल्व करना। कितना होगा? ये हो गया 2, ये हो गया आपका 34। अब 34 में 2 × 2 करेंगे कितना आएगा? 68। डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जहाँ पर आपको 68 दिया है। तो आप चाहें तो यूनिट लिख लीजिए 68 सेंटीमीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यूनिट दी है सेंटीमीटर में। ये तो इसका हो गया शॉर्टकट तरीका डियर स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिवली समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में हुआ कैसे सॉल्व है ना। तो आप देखिएगा बोर्ड तक। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा शॉर्टकट तरीके से हमने इसका आंसर पता कर लिया, जो कि 68 सेंटीमीटर है ना। क्या है? पहले इसका जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो 68 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिवली समझने के लिए इसका डायग्राम बनाते हैं कि रेक्टेंगल होता कैसा है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे रेक्टेंगल इस तरह से बनता है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखिए आप, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पर डायगोनल की बात हो रही है, तो डायगोनल 2 होते हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। तो हम ऐसे में बना लेते हैं। कैसे में? यहाँ से हम इसको डायगोनल यहाँ बना लेते हैं। इसका कुछ नाम दे देते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि ये है, ये आपका बी है और ये सी है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है बड़ी आसानी से। आपको डायगोनल दिया था, डायगोनल कितना है? 26 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आपको कितने दी है? 26, और ये मान लिया आपने 10। कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये आपने 10 मान दिया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, यानी AC का जो स्क्वायर होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो आपके बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी बेस का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, वो इस पर इक्वल होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो ये हमने सब चीज़ें बता दी। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है आपको अभी पता नहीं, ये हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपने यहाँ पर लिख दिया कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से यही होता है। क्या होता है? हमने बताया था हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस क्या है? AB का स्क्वायर। फिर प्लस लगा देंगे। फिर परपेंडिकुलर, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC, यानी BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो वैल्यूज़ है ना, जैसे AC है, AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू 26 रख देंगे यहाँ पर। AB की वैल्यू आपको नहीं पता है, जो कि हम निकालने वाले हैं अभी। तो आप देखेंगे ये हो गया AB का स्क्वायर, है ना, और BC की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर है। अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली समझ रहे हैं, हमने शॉर्टकट तरीके से तो बहुत आसानी से बता दिया था। आप देखेंगे यहाँ पर
26 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 676, है ना। और बढ़िया हमारा AB का स्क्वायर चल ही रहा है। 10 का 10 में इंटू यानी कि 10 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 100 आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 आ गया। अब ये प्लस का 100 यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये इम्प्लाई लगा दिया अपन ने 676 माइनस 100, और ये चल रहा है बढ़िया AB का स्क्वायर। अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब 676 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 576, और ये AB का स्क्वायर हमारा चल ही रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से देयरफॉर करके देख सकते हैं अपन। हम यहाँ पर वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। जब हमें AB की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 576। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 यानी कि 24, है ना। ये हो गया। अब आप देखिए हमारी यूनिट किस में दी, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं सेंटीमीटर चाहें तो, है ना। ये हमारा आ गया आपका 24, है ना। हर चीज़ सेंटीमीटर में दी हमको। अब हमें क्या पता करना था, हमें लेंथ पता करना था, L और B पता करना था, यानी ब्रेथ। ये इसको L बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ये पता करना था। क्योंकि पैरामीटर का जो फार्मूला होता है, ये देखिए आप, ये जो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला होता है, वो अगर आपको निकालना है तो आपको L और B पता होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, है ना। देयरफॉर द पैरामीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल, द पैरामीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल क्या होगा फार्मूला, 2 इंटू L प्लस B, है ना। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो गया 2, ये हो गया L और प्लस B। आपके पास L भी आ चुका है, B भी आ चुका है। देखिएगा आप ध्यान से, ये 2 है, L कितना है, L 24 है, B कितना है 10। डियर स्टूडेंट्स 24 को में आप 10 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 2, यहाँ आएगा 34, ठीक है। ये आपका 34 हो गया, ठीक है। अब 34 में 2 का इंटू करिए, कितना आएगा 68। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा 68। अब आप यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं सेंटीमीटर। हमने बड़े आसानी से बता दिया कि इसका जो पैरामीटर है वो किस तरह से निकल जाएगा, वो 68 सेंटीमीटर आया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।